शायद कल बिजोलिया पूरा हो गया था ना। गुड मॉर्निंग। बिजोलिया क्या शायद कल में बेगू भी पढ़ा गया था। और थैंक यू नीतू जी। और शेखावाटी का जाट आंदोलन भी पढ़ा दिया ना अशोक परमार की। बिजोलिया की स्थापना अशोक परमार ने की थी, लिखा दिखा दूंगा। तो शेखावाटी का जाट आंदोलन चल रहा था। शेखावाटी के जाट आंदोलन में ही एक बार शेखावाटी के आंदोलन पूरे कर लेते हैं। सौथी बीकानेर क्या कालीबंगा प्रथम सौथी को बोलते हैं। कालीबंगा के समान साक्ष्य मिले थे यहां से। कालीबंगा से पहले कालीबंगा के समान साक्ष्य प्राप्त हुए थे, इसलिए बीकानेर में आया हुआ है क्वेश्चन पहले। शेखावाटी का जाट आंदोलन पढ़ रहे थे और शेखावाटी का जाट आंदोलन हुआ करता है। अब शेखावाटी में और भी कई आंदोलन हुए थे, घटना हुई थी। कौन कौन सी हुई थी? जैसे 1934 की बात कर रहा हूं। 1934 में शेखावाटी में 3 घटनाएं घटी थी। नंबर 1 थी कटराथल। नंबर 1 थी कटराथल। नंबर 2 थी हनुमानपुरा। और नंबर 3 जयसिंहपुरा। कटराथल 25 अप्रैल, हनुमानपुरा 16 मई, जयसिंहपुरा 21 जून। तीनों का सन है 1934। कटराथल में क्या हुआ था? एक ठिकाना था सीहोट और जी सीहोट के ठिकानेदार थे मानसिंह। ठिकाना था सीहोट या सीहोर बोलते हैं। मानसिंह ने, ऐसे कहा जाता है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। महिलाओं के साथ जब दुर्व्यवहार हुआ था तो महिलाएं इकट्ठी हुई थी जयसिंह कटराथल में। महिलाएं इकट्ठी हुई थी कटराथल में, और कटराथल में महिलाएं इकट्ठी हुई थी जिसका नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने। कटराथल में इकट्ठी हुई जिसका नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने। और यह कटराथल जो आंदोलन था यह एक महिला आंदोलन था। कटराथल कैसा आंदोलन था? महिला आंदोलन। कटराथल एक महिला आंदोलन था, 25 अप्रैल को हुआ था। ध्यान रखना 2 क्वेश्चन बनते हैं। निम्न में से किस आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था? तो आंसर आएगा स्पेशली बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया था। बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से महिला आंदोलन कौन सा, तो फिर आंसर आएगा कटराथल। कटराथल जो आंदोलन था, यह कटराथल आंदोलन पूर्ण रूप से महिला आंदोलन हुआ करता था, जिस महिला आंदोलन का नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने। किशोरी देवी ने महिला आंदोलन का नेतृत्व किया था, जबकि इस महिला आंदोलन को भाषण दिए थे उत्तमा देवी ने। किशोरी देवी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था और किशोरी देवी ने लगभग 10,000 महिलाओं को इकट्ठा किया। कटराथल कैसा आंदोलन था? महिला आंदोलन। कैसा आंदोलन? नेतृत्व किसने किया? किशोरी देवी। नेतृत्व किसने? किशोरी देवी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था और लगभग 10,000 महिलाएं इस आंदोलन में इकट्ठी हुई थी। कितनी महिलाएं इकट्ठी हुई थी? 10,000।
10,000 महिलाएं इस आंदोलन में इकट्ठी हुई थी। जिस महिलाओं को भाषण दिए थे उत्तमा देवी ने, उत्तम तरीके से भाषण दिए गए थे उत्तमा देवी ने। कब हुआ था? 1934। कब हुआ था? कौन सा आंदोलन? कटराथल आंदोलन। कौन सा? कब हुआ था? 25 अप्रैल। कब हुआ था? कैसा आंदोलन? महिला आंदोलन। कैसा आंदोलन? नेतृत्व किसने किया? किशोरी देवी। नेतृत्व किसने? कितनी महिलाएं? 10,000। कितनी? भाषण किसने? भाषण किसने? उत्तमा देवी ने इसमें भाषण दिए थे। रमा देवी, हरप्यारी देवी, किशोरी देवी और भी महिलाएं हुआ करती थी और यह महिला आंदोलन सफल हुआ था। देखो, दो मिलते जुलते शब्द हैं, एक तो है कटराथल और एक है समराथल। समराथल हुआ करता है बीकानेर, कटराथल है सीकर और समराथल है बीकानेर। समराथल बीकानेर में है, कटराथल सीकर में है। समराथल बीकानेर में है जो विष्णुई संप्रदाय की प्रधान पीठ हुआ करती है, जबकि कटराथल कहां पर है? सीकर। शेखावाटी के क्षेत्र के आंदोलन है ये। और कटराथल कहां पर है? सीकर। कटराथल सीकर में हुआ करता है। जब कटराथल आंदोलन सफल हो गया था तो इस बात से वहां का ठिकानेदार थोड़ा सा परेशान हुए थे, लोग वहां के परेशान हुए थे कि अरे तो सफल हो गया था। और वहां के ठिकानेदार ने 16 मई को हनुमानपुरा के घरों में आग लगा दी गई। हनुमानपुरा गांव में आग लगा दी गई, हनुमानपुरा गांव को जला दिया गया। जी, घरों में आग लगा दी गई। कौन सा गांव था? हनुमानपुरा। किशन पूछ ले जाए, हनुमानपुरा हत्याकांड कहाँ हुआ था? सीकर, मतलब शेखावाटी। कब हुआ था? 16 मई। कब हुआ? कटराथल कहाँ हुआ? सीकर, कटराथल। कब हुआ? 25 अप्रैल। कब हुआ? हनुमानपुरा 16 मई। हनुमानपुरा। जयसिंहपुरा 21 जून। जयसिंहपुरा। अब जयसिंहपुरा में क्या हुआ था कि यहाँ के ठिकानेदार थे और ठिकानेदार का एक भाई था ईश्वरी सिंह, डूंडलौद का था ये। डूंडलौद के ठिकानेदार के भाई हुआ करते ईश्वरी सिंह। और कहा जाता था कि ईश्वरी सिंह ने खेत में काम कर रहे थे, किसान लोग खेत में काम कर रहे थे, तभी उन पर अत्याचार कर दिया गया। किसान लोग खेत में काम कर रहे थे तभी उन पर अत्याचार कर दिया गया था, लाठियां चला दी गई थी। ये जयसिंहपुरा वर्तमान में जयपुर में आ गया है। उन पर लाठियां चला दी गई थी तो ठिकानेदार के खिलाफ किसान लोग उतर आए थे। और यह राजस्थान से पहला आंदोलन था जिसमें गुनहगारों को सजा दी गई थी। राजस्थान का पहला आंदोलन जिसमें गुनहगारों को सजा दी गई थी कौन सा था? जयसिंहपुरा। कौन सा? कब हुआ था? 21 जून। कब हुआ था? तो 1934 में कितने थे? 3। कितने? 1935 में भी शेखावाटी में 3 हुए थे। 1934 में भी 3 थे और 1935 में भी 3 थे। 1934 में 3 हुआ करते थे, 1935 में भी 3 हुआ करते थे। 1934 में पहला महिला आंदोलन, ध्यान रखना, महिला आंदोलन और महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने भाग लिया था खुंडी हत्याकांड। कूदन हत्याकांड और गोठड़ा कांड। कितने थे? 3। कितने? नंबर 1 खुंडी, नंबर 1 खुंडी, नंबर 2 कूनन, नंबर 2 कूनन। हत्याकांड छोड़ दो, सीधे बोल दो खुंडी कूनन। नंबर 1 कौन था? खुंडी। नंबर 1, नंबर 2 कूनन, नंबर 2, नंबर 3 गोठड़ा। नंबर 3 खुंडी में क्या हुआ था कि एक बारात जा रही थी, एक बारात जा रही थी। ये भैया कहाँ गए यार? ऊपर कौन रहता है यहाँ? चाय पीनी है मेरे को, किसको बोलना है? कहाँ है वो? नंबर है उसका? यहीं ऊपर ही है। बोल क्या यार राजेश, क्योंकि यार आज मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है।
क्या? हाँ, लिखाऊंगा, पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, फिर लिखा दूंगा। बोल बोल के लिख लोगे? हाँ, बोल बोल के लिखा दूंगा मैं आपको ना। सुबह सही था, लेकिन स्थिति क्या रहती है कि बैच फुल भरा, उसमें लगती है गर्मी, उमस। जी, नहीं नहीं, वो ना 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 ना, तो उसमें तो लगती है गर्मी। और वैसे वो ले आता है नहीं, मेरे पास चाय है, मैं लाया हूँ मेरी चाय। तो मैं तो साथ में लाया हूँ मेरे। गर्म पानी है, हाँ। गर्म पानी चाय हमारी तो यार। तो को तो टेस्ट ना करा सकूं, तुम टेस्ट कर लो चाहो तो। तो बारात जा रही थी, बारात जा रही थी, कहाँ की बात है? खुंडी की। बारात जा रही थी। जब बारात जा रही थी ना, तो बारात के समय पर एक महिला थी, रमा देवी, रमा देवी की हत्या कर दी गई थी। बारात निकल रही थी, बारात के समय पर रमा देवी नाम की महिला की हत्या कर दी गई थी। या रमा देवी की जगह रा, रामी देवी भी लिखा हुआ मिल सकता है। रामी देवी, रामी देवी की हत्या कर दी गई थी। जब रामी देवी की हत्या कर दी गई थी, तो महात्मा गांधी का एक समाचार पत्र था, हरिजन। गांधी जी का समाचार पत्र था, इसका नाम था हरिजन। और हरिजन समाचार पत्र में इसकी आलोचना की गई थी। खुंडी हत्याकांड की आलोचना किस समाचार पत्र में की गई थी? हरिजन। कौन सा? खुंडी हत्याकांड कब हुआ था? 1935। कब हुआ था? कौन महिला मारी गई थी? रमा देवी। कौन सी? समाचार पत्र कौन सा? फूफा जी, कहा है ध्यान? अब तक होश नहीं है इसको। अब तक मैं पूछ रहा हूं ना, कहाँ पे फूफा जी, कहाँ है? तभी भी अब पता चला है कि तबीयत खराब हो रही है। इन जाड़े ने क्या बोला? चाय दे पिला दो। इन जाड़े ने निकाल देगी क्या? वो ध्यान ही नहीं है उसका तो। कुंडी, आपकी तबीयत खराब हो ना, आप रेस्ट कर लिया करो। क्योंकि इस मौसम में जो बीमार होती है ना, वो रेस्ट करने से ही सही होगी। आप दवाई लेते रहो, घूमते रहोगे बाजार में, सही नहीं होगी तबीयत। मेरी तो मजबूरी है यार। मेरी अब रेस्ट कर लो, तुम तो बहुत पर्सनल ही हो, 150 ही हो तो बिहेवियर हो रहे हो। भाई 500-600 का बैच है, उसमें फिर दिक्कतें आती है। कल करूंगा, परसों करूंगा, 2 दिन की। परसों भी करूंगा मैं। आ गया? नोटिफिकेशन आ गया ना? अब बता। रामी देवी, रामी देवी मारी गई थी, और हरिजन समाचार पत्र में इसके बारे में कहा गया था। इधर था कूंदन। कूंदन में क्या हुआ था? लागबाग की दरों को बढ़ा दिया था। लागबाग की दरों को, करों की दरों को बढ़ा दिया गया। लागबाग की दरों को जब बढ़ा दिया गया था, तो एक महिला थी जिनका नाम था धापी देवी। पहले ऐसे ही नाम हुआ करते थे। महिला कौन थी? धापी देवी। धापी देवी ने बोला कि तुमने बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, हम कोई करवर नहीं देंगे, हम कोई कर नहीं देंगे। धापी देवी ने बढ़ी हुई लागतों पर कर देने से मना कर दिया। तो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था बेब्स। हेलो बेब्स। अंग्रेज अधिकारी कौन था? बेब्स। अब मैं क्या करूं, नाम ही यही है। अंग्रेज अधिकारी कौन था? बेब्स। बेब्स ने कहा चलाओ गोलियां, और गोलियां चलाई, जिसके दौरान आसाराम, लखराम। देखो, वक्त की बात हुआ करती है साहब, है ना? कोई जमाना था जब आसाराम का नाम लेके और लोग ऐसे बोलते, आसाराम बापू, आसाराम। और अब आसाराम का नाम बोले और कोई बेच ऐसा नहीं हो जिसमें लोग मजाक नहीं बनाए। मतलब समय की बात हुआ करती है, समय कब बदल जाए आदमी का, कोई भी इसका भरोसा नहीं है। गोलियां किसने चलाई थी? वेब्स। वेब्स ने गोलियां चलाकर यहां पर लोगों को मार दिया गया। तो इस कूदन हत्याकांड की चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में हुआ करता है। हाउस ऑफ कॉमन्स।
हाउस ऑफ कॉमन्स में किस घटनाकांड की चर्चा हुई थी? कूनन। किसकी? या तो कूनन आएगा या फिर शेखावाटी आएगा। कूनन भी आ सकता है, कूनन नहीं आया तो फिर सीधा क्या जाएगा? शेखावाटी। शेखावाटी हत्याकांड या कूदन हत्याकांड में भी इसकी चर्चा की गई थी। विरोध किसने किया था? धापी देवी। किसने? गोलियां किसने चलाई थी? वेब्स। किसने? और गोठड़ा में एक आम सभा चल रही थी, आम सभा चल रही थी, अंग्रेज लोग आए और अंग्रेजों ने उस आम सभा के ऊपर लाठियां चलाना शुरू कर दिया था। तो 34 में कितने हुए थे? 3। 34 में, 35 में 3, 35 में, 34 में भी 3 हुए थे। 34 में पहला कौन सा? कटराथल। कौन सा? दूसरा हनुमानपुरा। दूसरा, तीसरा, तीसरा कटराथल कैसा आंदोलन? महिला आंदोलन। कैसा? नेतृत्व किसने? किशोरी देवी। नेतृत्व किसने? भाषण किसने? भाषण किसने? हनुमानपुरा कब हुआ? 16 मई। हनुमानपुरा। जयसिंहपुरा 21 जून। जयसिंहपुरा वह कौन सा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने, जिस आंदोलन में गुनेगारों को सजा दी गई थी? जयसिंहपुरा। कौन सा? 1935 में भी कितने? 3। कितने? नंबर 1 खुंडी, नंबर 1, नंबर 2 कूनन, नंबर 2, नंबर 3 गोठड़ा, नंबर 3 कितने थे? 3। कितने? चलो पहले मैं लिखा देता हूं, है ना, फिर बचेगा तो बाद में पढ़ा दूंगा। बिजोलिया में कुछ बचा था क्या? हाँ, बिजोलिया में लिखना, बिजोलिया में लिखना। बिजो बिजोलिया ठिकाना या ऊपर माल की जागीर, इसमें लिखो बिजोलिया में ऊपर माल की जागीर, ऊपर माल की जागीर। तू कहां चली गई? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन हो गए। ऊपर माल की जागीर राणा सांगा ने, हाँ, ऊपर माल की जागीर राणा सांगा ने, राणा सांगा ने अशोक परमार, अशोक परमार, अशोक परमार क्या हुआ कुटकी? अशोक परमार को दी थी। मोई ना बैठन दे, चू 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 ही कर तो रहे। अशोक परमार को दी थी। बिजोलिया आंदोलन में को, हाँ इसी में बिजोलिया आंदोलन को बिजोलिया आंदोलन को मराठा, मराठा अभ्युदय, मराठा अभ्युदय, अभ्युदय भारत मित्र, भारत मित्र, भारत मित्र नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान स्लैश लगा के लिखना तरुण राजस्थान, स्लैश लगा के तरुण राजस्थान। मराठा अभ्युदय, भारत मित्र, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान और राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी समाचार पत्र में भी छापा गया। राजस्थान केसरी समाचार पत्र में भी छापा गया। राजस्थान केसरी के बारे में भी लिख लो। चलो, राजस्थान केसरी
राजस्थान केसरी अलग से। राजस्थान केसरी 1920 में 1920 में वर्धा महाराष्ट्र से वर्धा महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ। वर्धा महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक विजय सिंह पथिक। संपादक विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। सह संपादक राम नारायण चौधरी। संपादक विजय सिंह पथिक। सह संपादक राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। आर्थिक सहायता आर्थिक सहायता जमनालाल बजाज। आर्थिक सहायता जमनालाल बजाज। नवीन राजस्थान भी लिख लो। नवीन राजस्थान नवीन राजस्थान अजमेर से प्रकाशित हुआ। नवीन राजस्थान अजमेर से प्रकाशित हुआ। अजमेर से प्रकाशित हुआ। इस पर रोक लगा दी गई। इस पर रोक लगा दी गई। फिर यह ब्यावर अजमेर से प्रकाशित हुआ। फिर यह ब्यावर अजमेर से प्रकाशित हुआ। रोक लगा दी गई। फिर यह ब्यावर अजमेर से प्रकाशित हुआ। और इसका नाम बदल के और इसका नाम बदल के तरुण राजस्थान किया। तरुण राजस्थान किया। हेडिंग डालो बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन 1921। 1921 बेगू वर्तमान में बेगू वर्तमान में बेगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। पहले यह मेवाड़ रियासत का पहले यह मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। पहले यह मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था जिस पर चुंडावतों का अधिकार था।
मेवाड़ रियासत का प्रथम सैनिक का ठिकाना था जिस पर चुंडावतों का अधिकार था। बिजोलिया किसान आंदोलन से इसी में लिखना है। बिजोलिया किसान आंदोलन से बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर बेगू किसान आंदोलन शुरू हुआ। बेगू किसान आंदोलन शुरू हुआ। इसमें भी इसमें भी सर्वाधिक इसमें भी सर्वाधिक धाकड़ जाति के लोग थे। इसमें भी सर्वाधिक धाकड़ जाति के लोग थे। हेडिंग डालो आंदोलन के कारण। आंदोलन के कारण। नंबर एक 53 प्रकार के लाग बाग। 53 प्रकार के लाग बाग। 53 नहीं होगा तो आगे लिख लेना 54। 53 नहीं होगा तो 54। चौवन प्रकार के लाग बाग। नंबर 2 लाटा कूता पद्धति। लाटा कूता पद्धति। लाटा कूता पद्धति। नंबर 3 बैठ बेगार प्रथा। नंबर 3 बैठ बेगार प्रथा। नंबर 4 भू राजस्व नगद। भू राजस्व नगद। आंदोलन की शुरुआत। आंदोलन की शुरुआत। आंदोलन की शुरुआत भैरूकुंड। आंदोलन की शुरुआत भैरूकुंड मैनाल भीलवाड़ा से हुई। भैरूकुंड मैनाल भीलवाड़ा से हुई। मैनाल भीलवाड़ा से हुई। आंदोलन का नेतृत्व आंदोलन का नेतृत्व प्रारंभ में आंदोलन का नेतृत्व प्रारंभ में राम नारायण चौधरी ने किया। प्रारंभ में राम नारायण चौधरी ने किया। राम नारायण चौधरी राम नारायण चौधरी राम नारायण चौधरी यहाँ के दीवान राम नारायण चौधरी यहाँ के दीवान सेठ दामोदर दास से मिले। राम नारायण चौधरी यहाँ के दीवान सेठ दामोदर दास से मिले। सेठ दामोदर दास से मिले लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। कोई सुनवाई नहीं की।
तो इन्होंने तो इन्होंने सरकारी न्यायालयों के तो इन्होंने सरकारी न्यायालयों के बहिष्कार की घोषणा की। सरकारी न्यायालयों के बहिष्कार की घोषणा की। 1922 में 1922 में मंडावरी गांव में मंडावरी मंडावरी गांव में किसानों की मंडावरी गांव में किसानों की आम सभा चल रही थी। किसानों की आम सभा चल रही थी। जिस पर जिस पर अंग्रेजों ने जिस पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए। जिस पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए। इस समय बेगू के ठिकानेदार इस समय बेगू के ठिकानेदार अनूप सिंह थे। बेगू के ठिकानेदार अनूप सिंह थे। किसानों ने 1922 में किसानों ने 1922 में अनूप सिंह के साथ अनूप सिंह के साथ समझौता किया। अनूप सिंह के साथ समझौता किया जिसे ट्रेंच ने जिसे ट्रेंच ने बोल्शेविक समझौता कहा। लिख लोगे? वॉलसेविक वॉलसेबो आदल शेविक वॉलसेविक समझौता कहा। बोल्शेविक उसी से तुलना की गई है इसकी फ्रांस में। बोल्शेविक समझौता कहा। तेरह जून 1923 को जी 13 जून 1923 को 13 जून 1923 को रायता नामक स्थान पर 13 जून 1923 को रायता रायता नामक स्थान पर किसानों की आम सभा चल रही थी। रायता नामक स्थान पर किसानों की आम सभा चल रही थी। आम सभा चल रही थी। इस समय ट्रेंच बेगू आए थे। इस समय ट्रेंच बेगू आए थे। बेगू आए थे लेकिन लेकिन किसानों से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन किसानों से मुलाकात नहीं हुई।
किसानों से मुलाकात नहीं हुई। 13 जुलाई 1923 को 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा नामक स्थान पर 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा नामक स्थान पर किसानों की गोविंदपुरा नामक स्थान पर किसानों की आम सभा चल रही थी। किसानों की आम सभा चल रही थी जिस पर ट्रेंच ने लाठियां चलाईं। जिस पर ट्रेंच ने लाठियां चलाईं। जिसके दौरान रूपाजी कृपाजी मारे गए। जिसके दौरान रूपाजी कृपाजी मारे गए। इसके बाद सॉरी प्रारंभ में विजय सिंह पथिक अप्रत्यक्ष रूप से साथ थे। अप्रत्यक्ष रूप से साथ थे लेकिन अब पूर्ण रूप से या प्रत्यक्ष रूप से साथ हुए। यह आंदोलन पूर्णतः 1927 में समाप्त हुआ। यह आंदोलन पूर्णतः 1927 में समाप्त हुआ। ट्रेंच आयोग का संबंध बेगू किसान आंदोलन से है। ट्रेंच आयोग का संबंध बेगू किसान आंदोलन से है। बेगू किसान आंदोलन से है। हेडिंग डालना शेखावाटी का जाट आंदोलन। शेखावाटी का जाट आंदोलन। शेखावाटी जयपुर रियासत का
जयपुर रियासत का हिस्सा था। शेखावाटी जयपुर रियासत का हिस्सा था। जयपुर रियासत का हिस्सा था। आंदोलन के कारण, आंदोलन के कारण आंदोलन के कारण नंबर 1, कर में वृद्धि, कर में वृद्धि। नंबर 2, अकाल के दौरान कर, कर में वृद्धि, अकाल के दौरान कर, अकाल के दौरान कर। जातिगत भेदभाव, जातिगत भेदभाव। जातिगत भेदभाव। जरीब की लंबाई, जरीब, जप्ती जरीब, जरीब लिखना नहीं आता, नापने वाली, पटवारी वाला, वही। जरीब की लंबाई 65.5 फीट से, कल नहीं बताया ये? जरीब की लंबाई, हाँ कितनी? 82.5 पिचाची। जरीब की लंबाई 165 फीट से, 165 फीट से 82.5 फीट कर दी गई। जरीब की लंबाई 165 फीट से 82.5 फीट कर दी गई। नंबर 4, 5, बैठ बेगार प्रथा। ये तो लगभग सभी में ही है, बैठ बेगार और लाटा कोता। बैठ बेगार प्रथा, बैठ बेगार प्रथा, लाटा कूता पद्धति। बैठ बेगार प्रथा, लाटा कूता पद्धति। अगला लिखना, जकात और इजाफा कर। जकात, जकात, जकात और इजाफा कर। जकात और इजाफा कर। जकात कर लिखना, जकात कर के बाद हेडिंग डालो, जकात कर, जकात कर। किसानों को पाबंद किया, किसानों को पाबंद किया, पाबंद किया कि आप जिस व्यक्ति को फसल बेचने जाओगे, जिस व्यक्ति को फसल बेचोगे, जिस व्यक्ति को फसल बेचोगे, अन्य सामान भी, अन्य सामान भी, अन्य सामान भी उसी व्यक्ति से खरीदोगे। अन्य सामान भी, अन्य सामान भी उसी, ये चला देना यार।
गर्मी लग रही है। मैं तो आज शाम को सही कर दूंगा यार। अब तो मैं अच्छे 3 दिन आया, अच्छी अच्छी जुकाम निकाल दूं। आज आज दोपहर, आज सब चीज है। आज तो अपन श्याम ने कौन ने देखी है। हाँ, क्या क्या बोल रही है? पैक लगाओ। ए पंडित जी, कैसी कैसी बात करते हो, पंडित जी हो गए। चलिएगा। कहाँ पे थे अपन? आज तो वैसे, आज तो सच बता रहा हूँ, ऐसे फील आ रहे हैं मेरे को, पढ़ाने का कतई मन नहीं है। मैं, तुम पढ़ा कर रहा हूँ, मैं तो लिखा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग कर रहा है, सबूत इकट्ठे कर रहा है। मेरे सबूत इकट्ठे नहीं कर सकते आप, क्योंकि मेरा, अपन दिल के अंदर कुछ रखते ही नहीं, अटैक फटैक आवे करे सोरम बात बता देते अपन, जो है ना। अब ये देख लो कि मैं मेरी बात आप लोगों को बता देता हूँ। खैर आप तो, हाँ, क्या? आप तो मेरे सबसे नजदीक हो, खैर। हमेशा ध्यान रखना, हाँ। आपका मतलब, आप नहीं मतलब, क्या? कुछ प्रोटोकॉल है बेटा, है ना, वरना तेरी शक्ल देख के तो दिन की भी नहीं बताई जाए। तेरी शक्ल देख के तो एक ही काम हो सकता है ना, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा प्राथमिकता कहीं पर भी हो, चाहे किसी बैच में हो, सबसे ज्यादा स्टूडेंट को देता हूँ। मैं मास्टर वास्टरों से ज्यादा बात नहीं करता। कई बार मास्टर भी बोलते हैं यार तुम एटीट्यूड ज्यादा है, तुम बातचीत करते नहीं हो। अरे मैंने कि यार, तुम लोगों से क्या बात करनी है, रियलिटी है। क्योंकि वो लोग मेच्योर्ड है, और मेच्योर्ड लोग जो होते हैं ना, समझदार जो हो जाते हैं, वो बगैर स्वार्थ के शब्द भी नहीं बोलते। वो लोग जो है ना, यदि बहुत प्यार से भी बोल रहे हैं ना, तो कोई ना कोई रीजन निकलेगा, ध्यान रखना। तभी तो मैं कई बार आपको बोलता हूँ कि आपके जो दोस्त बनने थे ना, वो बन गए अब तक। और आपके तो, आप बहुत छोटे हो, अभी भी बन सकते हैं, लेकिन और 5 साल बाद में आप दोस्तों के लिए तरसोगे, बनेंगे नहीं दोस्त आपके। रियलिटी यही है, क्योंकि उस समय आदमी स्वार्थ से और दिमाग से खेलता है। तो मास्टर को बोलता हूँ मैंने कि अब अपन मित्रता बढ़ेंगी ही ना अपनी, तो वो स्वार्थ बस बढ़ेगी। मेरा आपसे कोई काम होगा, मैं बच्चों के साथ रहता हूँ हमेशा ही। बैच छोड़ने के बाद भी बच्चों के साथ घुलना मिलना, उन्हीं के साथ रहा करता हूँ। तो आज तो मेरा पढ़ाने का मन नहीं है, और तुमको मैं पढ़ा भी नहीं रहा, लिखा रहा हूं, तो वो तो लिखाऊंगा, लिखो आगे। क्या था? कहां तक लिखाया? उसी से खरीदना होगा। यदि किसी अन्य व्यक्ति से, यदि किसी अन्य व्यक्ति से, आप में से कोई ऐसा थोड़ी है जिसके गार्जियंस नहीं है, मतलब फादर नहीं है? आपके पापा नहीं है? कहाँ के रहने वाले हो? धौलपुर के। आपके भी नहीं है? आप कहाँ के हो? आप कहाँ के हो ना? कैसे आप, इधर कौन था? सिंगापुर से, ठीक। चलो, आप लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या हो, आप मेरे को याद कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या हो, आप मुझे याद कर सकते हैं। त्यारा कोई फाल ना है। हमारे जिनके है जाए, समानता का नहीं बेटा, इस दर्द को और कोई नहीं पहचान सकता, है ना। एक महिला के पति का नहीं होना और एक बेटे के बाप का नहीं होना बहुत बड़ा दर्द होता है। लिखो फटाफट। यदि सामान्य किसी अन्य व्यक्ति से खरीदते हैं तो जकात कर देना होगा। यदि सामान किसी अन्य व्यक्ति से खरीदते हैं तो जकात कर देना होगा। जकात कर देना होगा।
इजाफा कर, इजाफा कर। ठिकानेदार ने, ठिकानेदार ने प्रति बीघा, प्रति बीघा, बीघा जानते हो खेत, 1 बीघे 2 बीघे, प्रति बीघा टैक्स में वृद्धि कर दी, प्रति बीघा टैक्स में वृद्धि कर दी। क्या? प्रति बीघा टैक्स में वृद्धि कर दी। गांव बोलते ना इजाफा हो गया, इजाफा मतलब बढ़ोतरी। इस समय शेखावाटी के ठिकानेदार, इस समय, इस समय शेखावाटी के ठिकानेदार कल्याण सिंह थे, कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह ने किसानों की, कल्याण सिंह ने किसानों की, किसानों की कोई सुनवाई नहीं की, किसानों की कोई सुनवाई नहीं की, सुनवाई नहीं की। तो किसान लोग, तो किसान लोग जयपुर आए, किसान लोग जयपुर आए और राजस्व अधिकारी, और राजस्व अधिकारी ग्लेंसी से मिले, ग्लेंसी, ग्लेंसी, राजस्व अधिकारी ग्लेंसी से मिले, ग्लेंसी से मिले, मुलाकात की, ग्लेंसी से मुलाकात की। लेकिन ग्लेंसी ने, लेकिन ग्लेंसी ने, ग्लेंसी ने कोई सुनवाई नहीं की, लेकिन ग्लेंसी ने कोई सुनवाई नहीं की। कालांतर में, कालांतर या थोड़े दिन बाद कालांतर में राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी, राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी, हरि ब्रह्मचारी आंदोलन से जुड़ गए, हरि ब्रह्मचारी आंदोलन से जुड़ गए। रामनारायण चौधरी ने रामनारायण चौधरी ने नवीन राजस्थान, रामनारायण चौधरी ने नवीन राजस्थान समाचार पत्र में, नवीन राजस्थान समाचार पत्र में आंदोलन के बारे में छापा, आंदोलन के बारे में छापा।
आंदोलन के बारे में छापा। तो कल्याण सिंह ने तो कल्याण सिंह ने रामनारायण चौधरी रामनारायण चौधरी और तरुण राजस्थान पर रामनारायण चौधरी और तरुण राजस्थान पर नवीन राजस्थान तरुण राजस्थान एक ही पत्र है। तरुण राजस्थान पर रोक लगा दी। तरुण राजस्थान पर रोक लगा दी। रोक लगा दी। तो रामनारायण चौधरी ने तो रामनारायण चौधरी ने डेरी हेराल्ड नामक समाचार पत्र में रामनारायण चौधरी ने डेरी हेराल्ड डेरी हेराल्ड नामक समाचार पत्र में डेरी हेराल्ड नामक समाचार पत्र में डेरी दूध की डेरी वाला डेरी, हाँ डेयरी नहीं डेरी, डे पे दो मात्रा री, डेरी। डेरी हेराल्ड नामक डेरी हेराल्ड नामक समाचार पत्र में आंदोलन के बारे में छापा। आंदोलन के बारे में छापा। तो इन सरकारी स्कूल के मास्टर की नहीं चश्मा ने क्यों लगावे ना? सरकारी स्कूल को मास्टर लगा रखे। डेरी हेराल्ड नामक समाचार पत्र में आंदोलन के बारे में छापा। कालांतर में कालांतर में कालांतर में भरतपुर के देशराज चौधरी कालांतर में भरतपुर के देशराज चौधरी आंदोलन से जुड़ गए। आंदोलन से जुड़ गए। कोड दूंगा, ध्यान रख लीजिए। है कैसे? लेखराम सर की क्लास चल रही है, भी नहीं चल रही है? मकसद क्या है? कुछ और करना है? और क्या करेंगे भैया? नहीं, एक बात बताओ, वो आदमी है बहुत, ध्यान रखना। और कई बेटे बेटे कई शब्दों को ऐसे उठ पटांग, मतलब है ना, कुछ अलग ही बोलते हैं वो। स्टार्ट। जैसे हरियाणा को हरियाणा, नेपाल पाली को लीपा। हाँ वो आदमी हाँ क्या बोलते? डीयू डीयू बढ़िया, डीयू डीयू करे, कब डीओ डीओ नहीं करे। देखो पढ़ाना सब टीचरों को वही है ना? खड़े होके बता। एक घंटे खुद की तारीफ कर दे, नहीं तो वो इंटेलिजेंट भी आदमी है ना। मैं बहुत लंबे टाइम से इन दोनों तीनों के साथ में हूँ। हाँ मैं हाँ
क्लासिक? कौन, बद्रिया सर? हाँ तो, हाँ अच्छा पढ़ाते हैं दोनों तीनों। और एक खास विशेषता है इनकी कि बोर नहीं होते। जैसे 2-3 घंटे भी पढ़ाना हो ना, 4-5 घंटे भी क्लास चले। गंभीर सर, बूढ़ा आदमी है तो ठाली बैठा क्या करे, पढ़ाई ले। 20। अब तो लड़कियों को नहीं बोलते भाई, पहले लड़कियों को बोलते पोपली, बोलते चाची। वो पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते। नहीं, बढ़िया है। सम्यक इंस्टीट्यूट इस मामले में काफी अच्छा है। मैं स्टार्टिंग में किसी को बताना मत है, मैं स्टार्टिंग में आया था ना, किसी को नहीं बताओ, वो तुमको तुम्हारे पापा की सौगंध है। रिकॉर्ड तो बच्चे ही तो सुनेंगे, ये थोड़ी सुनते हैं। मैं स्टार्टिंग में आया था ना, तब मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा था, मैंने कहा यार मजा सा नहीं आ रहा यार। फिर धीरे धीरे जब यहाँ पे, क्योंकि कई जगह पर ऐसा होता है कि कोर्स करवाना है, तो फिर डायरेक्टर महोदय ने मेरे को बोला कि सर अपने का टारगेट है ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन देना है। उन्होंने ये शब्द कहा था कि साहब मेरी तनख्वाह आती है और मेरे को तनख्वाह भी इतनी मिलती है, तो यार जीएसटी जीएसटी में इंस्पेक्टर हैं, वो बहुत बड़े पद पे। और फिर है ना, तो खूब है वहां कि मेरे को इससे मोह तो है, लेकिन मेरे पास इसके रास्ते बहुत है ना, और खूब आता है। मैं चाहता हूं कि कोचिंग का पैसा चाहे कोचिंग में लग जाए पूरा, लेकिन बच्चों के सिलेक्शन बहुत होने चाहिए। तो इस चीज ने मेरे को बहुत प्रभावित किया। हाँ, खर्चे भी बहुत होते हैं यार, कहने में ऐसा लगता है बहुत खर्चे होते हैं, बहुत खर्चे होते हैं कोचिंग में। कहने में ऐसा लगता है ये बहुत भयंकर लेके जाते हैं ये जो, इसके बाद मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। तो और इस इसके, हाँ, कितना लेता हूं? 2 या 3 पैक। तो देसराज चौधरी आंदोलन से जुड़ गए 1931 में, लिखो 1931 में, 1931 में ये लिखना है, 1931 में राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना हुई। 1931 में राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना हुई। राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना हुई थी। 1932 में 1932 में अखिल भारतीय अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन, अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन, अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन झुंझुनू में बुलाया गया। अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन झुंझुनू में बुलाया गया। 1933 में 1933 में 1933 में राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन, जाट क्षत्रिय महासभा का, राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन
राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन। पल थाना, पल थाना या पलसाना दोनों लिखना है। पल थाना लिखना है। पल थाना, सीकर में पल थाना, सीकर में अधिवेशन बुलाया। 1933 में राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन पलथाना सीकर में बुलाया, जिसमें घोषणा की गई, जिसमें घोषणा की गई घोषणा की गई कि आने वाली बसंत पंचमी को घोषणा की गई कि आने वाली बसंत पंचमी को जाट प्रजापति महायज्ञ, जाट प्रजापति महायज्ञ किया जाएगा। जाट प्रजापति महायज्ञ किया जाएगा। 20 जनवरी 1934 को 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ किया गया। जाट प्रजापति महायज्ञ किया गया। जाट प्रजापति महायज्ञ किया गया, जिसके आयोजनकर्ता, जिसके आयोजनकर्ता देशराज चौधरी थे। देशराज चौधरी थे। यजमान हुकुम सिंह थे। यजमान, जयमान, यजमान हुकुम सिंह, हुकुम सिंह, यजमान हुकुम सिंह। पंडित खेमाराम, पंडित खेमाराम। 15 मार्च 1935 को 15 मार्च 1935 को दौड़ू राम, दौड़ू, दौड़ू राम कुछ भी लिख लो, लाल लिख लो, राम लिख लो, सरनेम है ये तो। दौड़ू राम तथा रतन सिंह के प्रयासों से, तथा रतन सिंह के प्रयासों से, रतन सिंह के प्रयासों से समझौता हुआ। रतन सिंह के प्रयासों से समझौता हुआ। ऐसे लिखो 1934 और ये तीनों लिखो, नीचे के नहीं लिखने, ऊपर के लिखने हैं। 1934 और ये तीनों लिखने हैं। क्या बोल रही है? क्या बोल रही? अडोन?
तीनों लिखो, फिर हेडिंग डालना कटराथल आंदोलन। आज तो अब काम भैया। हाँ, पहुंच लिया मैंने, पहले यूं कर लिया। लेखराम सर से कश्मीर के वाह। हाँ यार, आसाम को लेता हूँ। ये क्या आजकल बिजी बहुत रहने लग गए यार, ये तो बहुत एक्टर शेड्यूल हो गया उनका। हम तो क्या है कि मास्टर आदमी है, हमने जब क्लास छोड़ी उसके बाद फ्री हैं हम। डायरेक्टर महोदय को, मैनेजमेंट को बहुत जिम्मेदारियां होती है। क्लास छोड़ने के बाद मास्टर का फोन आता होगा ना, तो गारंटी मेरी डर लगता होगा इनको छुट्टी की ना कह दे। एक ही डर लगता है छुट्टी की नहीं बोल दे, छुट्टी की बोल दे तो फिर डायरेक्टर क्या करे रात को। जैसे एक दिन मैंने बोल दिया था, मैंने सुबह फोन किया था एक दिन, मैंने कि मैं नहीं आऊंगा। 2 दिन मैंने, दोनों दिन इमरजेंसी में फोन किया था। एक दिन तो मेरे छोटे भाई की वो बेटी हुई थी, उस दिन मैंने फोन किया था। एक दिन माँ की तबीयत खराब हो गई, उस दिन मैंने फोन किया था। अब मेरे को ये वो उस दिन बोले, यार दीपक तू एन वक्त पे फोन करता है। अरे यार, आदमी बीमार हो गया एन वक्त पे पता चल रहा है कि हो गया बीमार। तो उस समय बहुत तकलीफ होती है मैनेजमेंट को कि वो क्या करे क्या नहीं करे, तो इनका शेड्यूल। मेरे तो ऐसा आदमी, मैं मेरे नीचे चलिए फोन कर दिया, मैं ना आ रहा हूँ, ये हंसती है। यहाँ पे मैं फोन करता हूँ तो बोलती है छुट्टी की कह रही, देखिए छुट्टी की। हेडिंग डालो कटराथल आंदोलन, लेकिन आज लूंगा उनसे क्या। हाँ, न्यू ईयर को खा लेंगे। कटराथल आंदोलन सीकर, हेडिंग डालो कटराथल आंदोलन सीकर। ले तू खावे तो भाई ले ले। मिठाई दे रहा हूँ तो, और का दे रहा हूँ तो कू। कटराथल आंदोलन सीकर, 25 अप्रैल 1934 ले। मिठाई है नहीं है, अब मत बोलना। 25 अप्रैल 1934, सीहोट के ठाकुर, सीहोट के ठाकुर, सीहोटे, सी हॉट, हॉट मतलब गरम। सीहोट के ठाकुर मानसिंह, कनपट्टी के नीचे वाली होट। सीहोट के ठाकुर मानसिंह ने, मानसिंह ने, मानसिंह ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, मानसिंह ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके खिलाफ जिसके खिलाफ महिलाएं, जिसके खिलाफ महिलाएं इकट्ठी हुई, महिलाएं कटराथल में इकट्ठी हुई, कटराथल में इकट्ठी हुई। और यह एक महिला आंदोलन था, यह एक महिला आंदोलन था, यह एक महिला आंदोलन था। इसका नेतृत्व, इसका नेतृत्व किशोरी देवी ने किया, इसका नेतृत्व किशोरी देवी ने किया।
और लगभग और लगभग 10,000 महिलाओं को और लगभग 10,000 महिलाओं को इकट्ठा किया। 10,000 महिलाओं को इकट्ठा किया। इन महिलाओं को ओजस्वी भाषण इन महिलाओं को ओजस्वी भाषण इन महिलाओं को ओजस्वी भाषण ओजस्वी भाषण उत्तमा देवी ने दिए। इन महिलाओं को ओजस्वी भाषण उत्तमा देवी ने दिए। रमा देवी, दुर्गा देवी, रमा देवी, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी आंदोलन में अन्य साथी महिलाएं थी। आंदोलन में अन्य साथी महिलाएं थीं। हनुमानपुरा कांड, 16 मई 16 मई 16 मई। यहां पे एक ही लाइन लिखनी है इसमें। यहां पर यहां पर किसानों के घरों में यहां पर किसानों के घरों में आग लगा दी गई। नंबर 3 लिखना जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा। ढूंढ लौद के ठाकुर ढूंढ लौद ढूंढ ढूंढ लौद ढूंढ लौद के ठाकुर ढूंढ लौद के ठाकुर के भाई ढूंढ लौद के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने ढूंढलौद के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने किसानों पर अत्याचार किया। ईश्वरी सिंह ने किसानों पर अत्याचार किया। जिसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया। जिसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया। यह पहला आंदोलन था यह पहला आंदोलन था जिसमें 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 गुनहगारों को गुनहगारों को सजा दी गई।
1935 लिख के सिर्फ तीनों नाम लिखने, है ना, ये हाउस ऑफ कॉमन्स वगैरह नहीं लिखना। 1935 लिख के खुंडी, कूनन और गोटड़ा। 1935 लिखना है, फिर ऐसे करके तीनों लिखने, नीचे कुछ नहीं लिखना, नीचे मैं लिखाऊंगा खुंडी, कूनन और गोटड़ा तीनों लिख लो। खुंडी, कूदन, गोटड़ा। हेडिंग डालो खुंडी हत्याकांड। खुंडी हत्याकांड 25 मार्च। खुंडी हत्याकांड 25 मार्च। 25 मार्च। यहां से बारात निकल रही थी, यहां से बारात निकल रही थी, बारात निकल रही थी, जिसके दरमियान या जिसके दौरान, जिसके दौरान रामी देवी, जिसके दौरान रामी देवी, स्लेस लगा के लिखना रत्ना देवी, रामी देवी या रत्ना देवी को मार दिया गया, रामी देवी या रत्ना देवी को मार दिया गया। रत्ना देवी को मार दिया गया। इस हत्याकांड की आलोचना, इस हत्याकांड की आलोचना, आलोचना गांधी जी के, इस हत्याकांड की आलोचना गांधी जी के हरिजन समाचार पत्र में, गांधी जी के हरिजन समाचार पत्र में की गई। नंबर 2 रखना कूंदन हत्याकांड। पच्चीस अप्रैल। ये 25 मार्च था। 25 अप्रैल। अंगड़ाई लेते हुए, इसने लिख लिया अंगड़ाई लेते हुए। लाग भाग की दरों को बढ़ा दिया, लाग भाग की दरों को बढ़ा दिया, लाग भाग की दरों को बढ़ा दिया, लाग भाग की दरों को बढ़ा दिया। धापी देवी के नेतृत्व में, धापी देवी के नेतृत्व में, धापी देवी के नेतृत्व में बढ़ी हुई दरों पर, धापी देवी के नेतृत्व में बढ़ी हुई दरों पर कर नहीं दिया, बढ़ी हुई दरों पर कर नहीं दिया।
अंग्रेज अधिकारी वेब्स ने अंग्रेज अधिकारी वेब्स ने गोलियां चलाई सॉरी, वेब्स ने गोलियां चलाई गोलियां चलाई तूफान में उड़ गया क्या? वेब्स ने गोलियां चलाई जिसमें जिसमें आसाराम जिसमें आसाराम, चेतराम चेतराम टीकाराम चेतराम टीकाराम और तुलसीराम मारे गए। आसाराम, चेतराम, टीकाराम, तुलसीराम मारे गए। और गोटड़ा के सामने सिर्फ डेट लिखनी है 28 अप्रैल, चाहे डेट वहीं लिख लो इसकी, चाहे यहां लिख लो 28 अप्रैल। इसमें कुछ नहीं था, लोग बैठे हुए थे और उन पर लाठियां चला दी गई। ठीक है, बाकी कल लिखाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। क्या? 28 अप्रैल। ठीक है, बाकी कल।